एक था गैंगस्टर्स का और दूसरा था नशे का। गैंगस्टर्स कौन है? ये जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स 7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई। और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती। उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है, वो ईडी पार्टी की देन है। नशे की बात करते हैं। ये नशा किसने शुरू किया पंजाब के अंदर? जब ईडी पार्टी और चिट्टा पार्टी के गठबंधन की सरकार थी पंजाब के अंदर, तब नशा घर घर के अंदर पहुंचा था। इनके मंत्री अपनी गाड़ियों के अंदर नशा लेके घर घर के अंदर पहुंचा के आते थे। आज पंजाब के अंदर नशेड़ियों के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ, बड़े बड़े तस्करों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। कल से पंजाब पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है कि जो हवाला डीलर नशे का पैसा बाहर भेजने का काम हवाला से करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़े बड़े तस्करों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब हमने सरकार संभाली थी, 70% नशा पाकिस्तान से आता था ड्रोन से, और 30% नशा गुजरात से आता था। आज जो पाकिस्तान से नशा आता था उसको बंद करा दिया हमने, काफी हद तक बंद हो गया। जो ड्रोन आते थे, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया पूरे पंजाब बॉर्डर, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। कोई ड्रोन आता है उसको पहले ही हवा में शूट कर दिया जाता है। अब 70% नशा गुजरात से आता है, 70% चिट्टा गुजरात से आता है। आपने पढ़ा होगा 2021 में 3000 किलो की ड्रग्स मुंड्रा एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मुंड्रा, ये तो पकड़ी गई थी। जो नहीं पकड़ी जाती, जो रोज निकल जाती है, वो तो पता ही नहीं किसी को। पिछले साल सीएजी की रिपोर्ट है 2200 किलो की गुजरात के अंदर ड्रग्स चूहे खा गए जी, कह रहे हैं चूहे खा गए, पता नहीं कहां गई ड्रग्स। तो आज गुजरात पूरे देश का गेटवे बना हुआ है ड्रग्स का, वो भी ईडी पार्टी के अंडर में आता है। लेकिन हम लगे हुए हैं, जब इतना कर लिया, इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, आगे भी अगले 5 साल ये करते रहेंगे। अब 2-4 बातें आध्यात्मिक की कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने अभी 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस, 350 साल बहुत धूमधाम के, बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ मनाया। हम लोगों ने अपनी पूरी श्रद्धा दी, अपना पूरा सम्मान दिया और बहुत अच्छे तरीके से मनाया। अब 650 साल गुरु रविदास जी का मनाया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। पटियाला में काली माता जी का मंदिर है, माँ काली का, वो उसमें बड़ी श्रद्धा है लोगों की, और दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है पूरे उत्तर भारत से लोग आते हैं वहाँ पे मनोकामना पूरी करने के लिए। अपने दुख लेके माँ पूरे करती है, उनके दुखड़े दूर करती है। उसका पूरा पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है 85 करोड़ रुपए से, और सितंबर में बन के तैयार हो जाएगा। जब बन के तैयार हो जाए, एक बार दर्शन करने आप लोग जरूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शानदार मंदिर
बन के तैयार हो रहा है। उसी तरह से बहुत सारी तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग, पता नहीं आप लोगों में से किसी को जाने का मौका मिला, वॉल्वो बसेस पंजाब सरकार ने ली हैं और अभी 2 रूट चल रहे हैं। एक रूट पे दरबार साहब, दुर्गियाना मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और इनके दर्शन कराए जाते हैं, और दूसरे रूट पे आनंदपुर साहब और नैना देवी के मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। और अभी 3 रूट और शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर जाइएगा। एक है सालासर और खाटू श्याम जी, एक है हरिद्वार ऋषिकेश और एक है मथुरा वृंदावन। आप में से बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जो कि समर्थ हैं, अपने पैसे से भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप साथ जाते हैं सबके, उसका मज़ा अलग है। जब वॉल्वो बस जाती है उसमें 30-40 लोगों की कैपेसिटी है, सबके साथ भजन गाते हुए जाते हैं पूरे रास्ते, वहाँ पे रुकते हैं सबके साथ वापस आते हैं। वो एक पूरे जीवन भर का आपका एक्सपीरियंस होगा। तो चाहे आपके पास पैसे हों, लेकिन एक बार इस बस का सफ़र जरूर करिएगा। जो लोग होके आए हैं उनसे मैंने बात की, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसका बस इन तीर्थ यात्रा पे जरूर जाइएगा। आज शाम को एक शाम भगवान शिव के नाम ये कार्यक्रम है, पता है आप लोगों को? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ज़रूर आएंगे। हंसराज रघुवंशी जी वहाँ पे आज अपनी मधुर आवाज़ में हमें भजन सुनाएंगे। साईं दास ग्राउंड के अंदर है। और अंत में जुलाई एंड से एक प्ले हम आप लोगों के लिए पूरे पंजाब में करा रहे हैं, हे राम, आशुतोष राणा का। सुना है आप लोगों ने उस प्ले के बारे में? आशुतोष राणा का है, जिसमें रामायण के कई सारे उसमें इंसिडेंट्स हैं। रामायण के रावण और राम के बीच के कई सारे वार्तालाप हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी देख के आया था, बहुत सारे लोगों ने देखा है। दिल्ली में 8,000 रुपये की टिकट होती थी, पंजाब के लोगों के लिए फ्री किया हमने। और इसके अलग अलग शहरों में, पूरे पंजाब में अलग अलग शहरों में कई सारे इसके वो कराए जाएंगे, मंचन कराए जाएंगे। जब आपके शहर में आए तो आप मिस मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, 3.5 घंटे का प्ले है। ये आपको जुलाई एंड से कराया जाएगा। भगवान आपको खुश रखे, तरक्की दे, खूब खुशियाँ दे और बरकत दे। आप फलेंगे फूलेंगे तभी पंजाब सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।